हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक बार याद रखिएगा कि जब भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे हमें निकालना क्या है। दूसरी बात, हम सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन। फिर हम पढ़ेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कहाँ कहाँ से पैसे आए हैं और कहाँ कहाँ पैसा गया है। क्योंकि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होता तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और वहां से हमारा क्या निकल के आएगा, ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगा। ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन करके समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें निकालना क्या है। क्या कह रहा है आपसे, प्रिपेयर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक तो हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। किसके लिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 के लिए। दूसरा हमें क्या बनाना, उस डेट का बनाना है बैलेंस शीट्स आफ्टर डेप्रिसिएटिंग फर्नीचर बाय 10%। फर्नीचर पर 10% डिडक्शन देने के बाद। अब देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है। कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, यानी पिछले साल का सब्सक्रिप्शन बाकी था। मैंने इसका ट्रीटमेंट बता रखा है ना, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन बाकी था। तो जब मुझे इस साल मिलेगा सब्सक्रिप्शन तो मैं क्या मानूंगा, उसमें से 4500 किसका है, पिछले साल का है। इसे हम क्या करेंगे, उसमें से लेस करते हैं। साल के अंत में सब्सक्रिप्शन कितना बाकी है, 6000। फिर वही बात है तो सब्सक्रिप्शन इसी साल का, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस साल के सब्सक्रिप्शन में क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग पिछले साल का बाकी था, कितना, 1000। तो जब आप रेंट क्या करोगे, पेड करोगे, तो याद रखना उस रेंट पेड में 1000 कौन सा है, पिछला साल वाला। इसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। साल के अंत में कितना रेंट आउटस्टैंडिंग है, 1500 है तो रेंट इसी साल का, इस साल के एक्सपेंस पर हम इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक ना। जो आपने फर्नीचर परचेज किया वो आपने परचेज कब किया, 1 जुलाई 2018 को। यही है ना, जो आपने फर्नीचर परचेज किया है। आपने फर्नीचर कितने का परचेज किया है, 6000 रुपीज का। तो 6000 रुपीज का 10% कितना होता है, 6000 रुपीज का 10% कितना होता है। तो 6000 का 10% कितना होगा आपका, 600। लेकिन ये 600 तो 12 मंथ का है ना, हमें तो क्या निकालना है, सिर्फ 9 मंथ का। क्योंकि फर्नीचर कब परचेज हुआ है, 1 जुलाई को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमें कितने मंथ का लेना है, 9 मंथ का। तो जो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा आपका, 450। तो एक और क्या होगा, ये आपके लिए एक्सपेंस है। दूसरी ओर जब बैलेंस शीट आप दिखाओगे तो बैलेंस शीट में क्या करोगे आप, फर्नीचर में से 450 क्या करोगे आप, लेस कर लोगे। ठीक है। और अब हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। पहले मेरी बात सुनो, हमारे पास ओपनिंग कैश कितना पड़ा हुआ था, 4400। सब्सक्रिप्शन कितना में रिसीव हुआ, 46100। मैं फिर से वही बता रहा हूँ, ये जो 46100 आपको रिसीव हुआ है, इसमें से तो आपका 4500 पहले का था, तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और इस साल का आपको जो बाकी रह गया वो कितना, आपका 6000 इस साल का बाकी रह गया है। तो इनकम इसी साल का, इस साल हम इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्योंकि ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। और ये कौन सा है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट कहाँ जाएगा आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। टूर्नामेंट फंड आपको याद है ना, अगर किसी पर्पज से कोई फंड मिलता है तो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो ये कहाँ जाएगा आपका, ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में, किस साइड जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा। डोनेशन के बारे में कुछ ना बोले तो ये कहाँ जाएगा आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, फिर वही बात है, आपको डोनेशन क्या मिला, किसी पर्पज से मिला है, तो फिर ये चीज कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में किस साइड जाएगी, आपकी लायबिलिटी साइड जाएगी। ये कहाँ जाएगा आपका, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। टू रिसीट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट इन द ईयर बुक, आपने एडवर्टाइजमेंट कराया है अपने बुक में बड़े बड़े पार्टियों का, तो ये भी आपके लिए क्या है, इनकम है। फिर से सुनिएगा, आपने क्या किया है, आपने कोई
बुक पब्लिश किया है जिसमें बड़े बड़े लोगों का आपने क्या दिया है, एडवर्टाइजमेंट भी दिया है, उससे आपको इनकम मिला। तो इनकम कहाँ जाएगा आपका, इनकम है एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ये जो बाई सैलरी है ये आपके लिए क्या एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा, इनकम है एक्सपेंडिचर में। जो रेंट है फिर वही बात मैं आपको याद दिलाता हूँ, इस 15,000 में से तो आपका 1,000 पहले का बाकी था, तो क्या करोगे आप, लेस कर दोगे, और 1,500 रुपीज अभी भी क्या है, बाकी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। 15,000 जब आपने पे किया तो 1,000 तो पहले का बाकी था, इसे आपने क्या किया, लेस कर दिया, और इस साल का कितना बाकी है 1,500, ये भी आपने क्या किया, ऐड कर दिया। इस साल का बाकी है ना, इस साल का एक्सपेंस है ना, तो जो जिस साल का एक्सपेंस होता है उसमें उसी साल शो करते हैं, चाहे आपने पेमेंट किया हो चाहे पेमेंट ना किया हो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो ये भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। टूर्नामेंट एक्सपेंस ये तो आप किससे लेस करोगे, टूर्नामेंट फंड से लेस करोगे। ये जो एक्सपेंस है इसके लिए आपको मिला हुआ है फंड, कितना फंड मिला हुआ है, 12,000 रुपीज। तो टूर्नामेंट एक्सपेंस को आप लेस किससे करोगे, टूर्नामेंट फंड से लेस करोगे। यानी बैलेंस शीट में आपका टूर्नामेंट फंड कितना बच जाएगा, आपका 12,000 में से लेस कर देना 7,500, आपका बच जाएगा 4,500। इन्वेस्टमेंट परचेज ये आपके लिए क्या एसेट है, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा आपका, एसेट साइड जाएगा। फर्नीचर भी आपका क्या है, एसेट है, ये भी कहाँ जाएगा आपका, बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। और ये क्या आपका क्लोजिंग कैश है, ये क्लोजिंग कैश कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, किधर जाएगा, एसेट साइड। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एक तो क्या जाएगा, ये ओपनिंग कैश जाएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जाएगा, ओपनिंग रेंट आउटस्टैंडिंग जाएगा, और तो कुछ है नहीं। जो डिफरेंस होगा वो अपने आप क्या बन जाएगा, आपका कैपिटल बन जाएगा। हमारे पास पहले से भी क्या पड़ा हुआ है, फर्नीचर। 1 अप्रैल 2018 को क्लब के पास फर्नीचर कितने का पड़ा हुआ था, 8,000 का, और इन्वेस्टमेंट कितने का पड़ा हुआ था, 15,000 का। ये दोनों हमारा क्या है, 1 अप्रैल को हमारे पास थे, तो कहाँ जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहले बात करते हैं अपने एसेट साइड, हमारे पास क्या क्या एसेट पड़ा हुआ था। एक तो हमारे पास ओपनिंग कैश था, ओपनिंग कैश हमारे पास कितना था, 4,400। फर्नीचर, फर्नीचर हमारे पास कितना पड़ा हुआ था, 8,000। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारे पास स्टार्टिंग में कितना पड़ा हुआ था, 15,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये भी हमारे लिए एसेट है, क्योंकि आप मांगते थे। हमारे पास ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था, 4,500। इधर क्या बात हुई थी हमारे पास, रेंट आउटस्टैंडिंग। तो जो रेंट आउटस्टैंडिंग था वो कितना था, रेंट आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 1,000। तो जो डिफरेंस निकलेगा वो निकलेगा आपका ओपनिंग कैपिटल। इनका टोटलिंग कितना हो गया आपका, 31,900। इधर भी टोटलिंग कितना हो गया आपका, 31,900। तो जो डिफरेंस है ना, वही तो क्या आपका ओपनिंग कैपिटल है। जो डिफरेंस है वो आपका क्या है, ओपनिंग कैपिटल। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये क्या आपका बैलेंसिंग फिगर है। कितना आ गया आपका डिफरेंस, 30,900। ये आपका ओपनिंग कैपिटल है। आइए बनाते हैं नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पहले हम बात करते हैं इनकम साइड। इनकम में हमारे पास क्या था, बाय सब्सक्रिप्शन। तो बाय सब्सक्रिप्शन याद है हमें रिसीव कितना हुआ था, 46,100, जिसमें से हम पहले का कितना मांगते थे, 4,500। तो जब रिसीव हुआ तो हम क्या मानेंगे, पहले वाला रिसीव हुआ होगा 4,500, और इस साल का बाकी कितना रह गया था, 6,000 था, तो इसी साल का।
इनकम तो किस साल का है, करंट ईयर का है, बाकी रह गया, लेकिन इनकम तो करंट ईयर का है ना। और जो जिस साल का इनकम होता है उसे हम उसी साल शो करते हैं। कितना अमाउंट होगा आपका, 47,600। बाय इंटरेस्ट, कितना आपका बाय इंटरेस्ट, 2,500। बाय डोनेशन, बाय डोनेशन, बाय डोनेशन कितना था आपका, 6,000। बाय रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, बाय रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, वो कितना था आपका, 5,200। और पता है ये सारी बातें तो हमें पहले ही नोट कर लिया था, जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसी टाइम हम डिसाइड कर लिया था कौन कहाँ जाएगा, कौन बैलेंस शीट में जाएगा, किस में क्या लेस होगा, किस में क्या ऐड होगा। अब तो सिर्फ हम उसे क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टू सैलरी। तो आपका जो सैलरी है, सैलरी कितना आपका है, 18,200। टू रेंट, टू रेंट, तो रेंट आपने पेमेंट कितना किया था, 15,000, जिसमें से 1,000 तो पहले वाला था और इस साल का बाकी क्या रह गया, 1,500। क्या ऐड करते हैं, क्या लेस करते हैं, क्यों ऐड करते हैं, क्यों लेस करते हैं, ये सारी बातें तो मैं आपको समझा चुका हूँ। कितना हो जाएगा आपका रेंट, 50,500। अब बात करते हैं टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना होगा आपका, प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना, 7,300। टू एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, टू एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, कितना आपका एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, 16,100। यही था ना, एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो 16,100। नेक्स्ट बात करते हैं अपने टू डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर मेरे पास दो थे, एक तो मैंने फर्नीचर परचेज किया था पहले से, मेरे पास पहले से था 8,000 का। 8,000 का तो 10% पूरे साल का होगा, कितना हो जाएगा आपका, 800। और बाद में आपने फिर से परचेज किया था 6,000, लेकिन वो आप कितने मंथ का दोगे, 9 मंथ का। और 9 मंथ का क्या निकल के आया था आपका, 450। तो क्या निकला आपका, 1,250। ठीक ना। अब देख लेते हैं, जो साइड अधिक होता है, जो साइड अधिक होता है उसकी टोटलिंग पहले करते हैं। आपका ये वाला साइड अधिक है, इसकी टोटलिंग कितनी हो जाएगी, 61,300। इधर भी कितना हो जाएगा आपका, 61,300। और जो डिफरेंस है वो आपका क्या है, सरप्लस। जो डिफरेंस है वो आपका क्या है, सरप्लस। तो सरप्लस कितना हो जाएगा, 2,950। और ये सरप्लस क्या हो जाता है, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अगर ये साइड अधिक होता तो यहाँ पर क्या आता, डेफिसिट, और डेफिसिट क्या होता, कैपिटल में लेस हो जाता। आइए अब बनाते हैं बैलेंस शीट्स। एक तरफ क्या है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। पहले हम बात करते हैं एसेट की। तो हमारे पास जो क्लोजिंग कैश था, हमारे पास जो क्लोजिंग कैश था, क्लोजिंग कैश कितना था हमारे पास, 16,100। फर्नीचर, हमारे पास पहले से कितना था, 8,000। हमने और कितना परचेज किया, 6,000। और इसमें से डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 1,250। ये हो गया डेप्रिसिएशन।
अब बताना हमारे पास क्या बच गया, 12750। अब बात करते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना हमारे पास 25,000। क्लियर है ना। कैसे इन्वेस्टमेंट 25,000, हमने परचेज कितना किया था 10,000 और हमारे पास पहले से कितना पड़ा हुआ था 15,000, तो कुल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपका 25,000। वही आपने लिखा है 25,000। और मेरी बात सुनना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, साल के अंत में क्या था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आप कितने मांगते थे 6,000। अब बात करते हैं लायबिलिटी साइड में, ओपनिंग कैपिटल। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितना था, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितना था याद है ना 30,900। उसमें ऐड क्या हो जाएगा आपका सरप्लस, जो आपका सरप्लस आया है वो क्या होगा ऐड हो जाएगा। कितना था आपका सरप्लस 2,950 और ये निकल गया आपका 3,3,850। अब बात करते हैं अपने रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग आपकी क्या थी लायबिलिटी थी, कितनी थी आपकी रेंट आउटस्टैंडिंग 1,500। अब बात करते हैं डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना था आपका 20,000। अब बात करते हैं टूर्नामेंट फंड की बात करते हैं। टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड आपको कितना मिला था 12,000 और इसमें से लेस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंस, इसमें से लेस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंस, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना था आपका 7,500। तो आपके पास क्या निकल के आ गया 4,500 आ गया, आपके पास क्या निकल के आ गया 4,500। अब टोटलिंग कर देते हैं दोनों साइड, दोनों साइड सेम आना चाहिए 5,9,850 और कितना आ गया आपका 5,9,850। ठीक है ना। और जितनी बातें हमने यहाँ नोट की, चाहे वो बैलेंस शीट हो चाहे वो इनकम एक्सपेंडिचर हो, जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कौन कहाँ जाएगा, कौन बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड, कौन जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ठीक है ना। यानी एनपीओ एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन पढ़ते समय हम डिसाइड कर लेते हैं कौन जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कौन जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, कौन जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्लब। हमें बनाना क्या है, हमें एक तो बनाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019 और हमें एक क्या बनाना है बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, उस डेट का बनाना है बैलेंस शीट। फिर वही बात है, हमारे पास तो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है नहीं, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में कौन सी बातें आएंगी, जितनी भी ओपनिंग चीजें होंगी वो किस में जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ हमारे पास। सबसे पहले बताया था ना हम क्या पढ़ने वाले हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। कहता है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 3,200 फॉर द लास्ट ईयर। कहता है जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है ना उसमें से तो 3,200 लास्ट ईयर का है। इट मीन्स ये जो 3,200 है वो क्या होगा सब्सक्रिप्शन में से लेस होगा। रेंट इंक्लूड 900 पेड फॉर द लास्ट ईयर, जो रेंट आपने पेड किया है ना उसमें से तो 900 कौन सा है प्रीवियस ईयर का है, इसका मतलब ये भी क्या होगा रेंट में से लेस होगा। और चूंकि ये दोनों, ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था ये क्या था आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और ये जो रेंट आउटस्टैंडिंग ये भी ओपनिंग है पिछले साल का है, कहाँ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। याद रखिए बात ना, कहाँ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी कहाँ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा।
और रेंट में से क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि जो आपने रेंट पे किया उसमें से 900 किसका है, पिछले साल का था। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर, इस साल का सब्सक्रिप्शन अभी भी क्या है, बाकी है। तो इनकम इस साल का, इसलिए पहले तो क्या होगा, ये सब्सक्रिप्शन में ऐड होगा। दूसरी ओर ये कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, एसेट साइड जाएगा। जो रेंट आउटस्टैंडिंग है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019 कितना आपका, 1000। फिर वही बात है तो एक्सपेंस इसी साल का, इस साल के रेंट में ऐड करोगे और दूसरा ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। पेमेंट फॉर स्टेशनरी इज आल्सो ड्यू, स्टेशनरी का पेमेंट क्या है, ड्यू है। कितना ड्यू है, 250 है तो एक्सपेंस इसी साल का। एक तो ये क्या होगा, स्टेशनरी में क्या होगा, ऐड होगा। दूसरी ओर कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चला जाएगा। 1 अप्रैल 2018 को क्लब के पास लैंड पड़ा हुआ था। लैंड कितना पड़ा हुआ था, 50,000, और फर्नीचर कितना पड़ा हुआ था, 15,000। तो ये दोनों को दोनों क्या थे, ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ जाएंगे, एसेट साइड जाएंगे। अब देखते हैं, कहता है टू बैलेंस पीडी, हमारे पास ओपनिंग कैश कितना पड़ा हुआ था, 6,000। ये भी कहाँ जाएगा, आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा, आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। कहता है सब्सक्रिप्शन में क्या है, 600 आपका रिसीव हुआ है एडवांस, इसे भी हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे और ये कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्योंकि एडवांस ना क्या होता है, लायबिलिटी होता है, तो ये 600 और कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट था, हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितने का था, 50,000 रुपीज़, जिस पर हमें इंटरेस्ट कितना मिला, 6,000 रुपीज़। एक बात तो और क्लियर हो गया, इसका मतलब हमारे पास पहले से इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ था। इन्वेस्टमेंट कितने का पड़ा हुआ था, 50,000 पहले से पड़ा हुआ था, तो ये भी कहाँ जाएगा, आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, 50,000 रुपीज़ एसेट साइड। दूसरी ओर ये जो 6,000 रुपीज़ है, ये हमारे लिए इनकम है। ये हमारे लिए क्या है, इनकम है। कहाँ जाएगा, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है, ये भी हमारे लिए क्या, इनकम है। कहाँ जाएगा, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड जाएगा। सेल ऑफ फर्नीचर, आपने 5,000 का फर्नीचर कितने में बेचा है, 2,400 में, यानी लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया, 2,600 का लॉस हो गया। ये कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर में जाएगा। दूसरी बात करते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस। मैंने आपको बताया था ना, लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में कुछ ना दिया हो तो ये भी क्या होता है, कैपिटलाइज होता है, यानी बैलेंस शीट में कैपिटल में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। सैलरी कितना आपका, 15,400, यह आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। कहाँ जाएगा, इनकम में एक्सपेंस में चला जाएगा। जो रेंट है, रेंट कितना आपका, 12,300। इसमें याद है ना, पिछले साल का रेंट बाकी था। पिछले साल का रेंट कितना बाकी था आपका, देखो लिखा हुआ है कि रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ, इस साल का आपका जो रेंट बाकी था, रेंट कितना बाकी था आपका, 1,000 रुपीज़। तो जो आपने पे किया हो तो पे किया ही है, और प्लस 1,000 क्या करोगे, और ऐड कर दोगे। है तो एक्सपेंडिचर इसी साल का, तो 12,300 में 1,000 और ऐड करोगे, और आप कहाँ दिखाओगे, एक्सपेंडिचर में कितना दिखाओगे आप, 13,300 दिखाओगे। और दूसरी ये जो आउटस्टैंडिंग है, कहाँ जाएगा आपका, ये 1,000 बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा। स्टेशनरी कितना आपका, 700, और प्लस ये तो आपने पे किया है, और 250 अभी भी आपका क्या है, बाकी है। इसका मतलब आपके लिए एक्सपेंस कितना है, 950 आपका एक्सपेंस है। और दूसरी ओर ये जो अमाउंट है 250, ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो होगा। बाई पोस्टेज, ये भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। बाई बाइसिकल, ये आपके लिए एसेट है, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, एसेट साइड। गवर्नमेंट बॉन्ड, ये भी आपके लिए क्या, एसेट है, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, एसेट साइड। मतलब हम सारी बातें डिसाइड कर चुके कौन कहाँ जाएगा। अब तो हमें सिर्फ क्या करना है, पुट करना है। आइए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसमें कौन सी बातें होंगी, ओपनिंग बातें होंगी। ठीक है ना, आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। आइए देखते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ था। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था आपका, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3,200। ओपनिंग कैश, हमारे पास ओपनिंग कैश कितना पड़ा हुआ था, 6,000।
लैंड, लैंड हमारे पास कितना पड़ा हुआ था? 50,000। फर्नीचर, फर्नीचर हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? 15,000। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? 50,000। इधर बात करते हैं हमारे पास, एक तो हमारा क्या होगा आपका? रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग। हमारा जो रेंट आउटस्टैंडिंग था, पहले का जो रेंट आउटस्टैंडिंग था वो कितना था आपका? 900 रुपीज़। याद है ना? रेंट आउटस्टैंडिंग कितना कहता है? 900 रुपीज़ था। यानी जो आपने पे किया, आपने पे कितना किया था? 12,300। इसमें से तो 900 कौन सा है? पहले का है। इसे हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। और इस साल का बाकी कितना रह गया? 1,000। इससे हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो जो निकल के आएगा, निकल के क्या आएगा आपका? 12,400। ये आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और ये जो 900 है ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और ये जो 1,000 से कहाँ जाएगा? आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो आपका जो रेंट आउटस्टैंडिंग था, रेंट आउटस्टैंडिंग कितना था आपका? 900। और तो कुछ है नहीं, जो शायद अधिक है उसकी टोटलिंग पहले कर दो। ये क्या निकल के आ रहा है? 1,24,200। तो जो डिफरेंस है इधर भी कितना हो जाएगा आपका? 1,24,200। जो डिफरेंस है वो क्या होगा आपका? ओपनिंग कैपिटल। जो डिफरेंस है वो क्या होगा आपका? ओपनिंग कैपिटल। ये अपने आप क्या निकल गया? बैलेंसिंग फिगर। आपका निकल के आ गया बैलेंसिंग फिगर। कितना आ गया आपका? 1,23,300। आइए बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम साइड के बारे में। तो बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, याद है हमें रिसीव कितना हुआ था? 40,000। 40,000 में से तो 3,200 क्या था? पहले का था। 4,500 इस साल का बाकी रह गया था। और जो आपको रिसीव हुआ था उसमें 600 नेक्स्ट ईयर के लिए था। तो आपका जो निकल के आ रहा है, क्या निकल के आएगा आपका? 4,0700। याद है ना? 40,000 में से 3,200 रुपीज़ तो क्या था? पहले का बाकी था। तो आपने क्या किया? लेस कर दिया। और इस साल का बाकी कितना था? 4,500 है तो इनकम इसी साल का। इस साल क्या करोगे? ऐड करोगे। और जो आपको मिला था ना उसमें से 600 मिला था नेक्स्ट ईयर के लिए, इसे आपने क्या किया? लेस कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था आपका? 6,000 रुपीज़। और बात करते हैं बाय बैंक इंटरेस्ट। आपको जो बैंक से इंटरेस्ट मिला है, बाय बैंक इंटरेस्ट, आपको बैंक से इंटरेस्ट कितना मिला? आपको 200। अब इधर बात करते हैं एक्सपेंस को लेके। पहले हम बात करते हैं टू सैलरी। टू सैलरी कितना था आपका? 15,400। टू रेंट, टू रेंट, तो रेंट आपने पेमेंट कितना किया था? 12,300। जिसमें से 900 कब का था? पिछले साल का। और इस साल का बाकी कितना रह गया? 1,000। तो आपका जो रेंट निकल के आया, क्या निकल के आया? 12,400। अब बात करते हैं नेक्स्ट, टू स्टेशनरी। टू स्टेशनरी, आपने 700 पे कर रखा है और 250 अभी भी क्या है? बाकी है। तो आपका जो एक्सपेंस है वो कितना निकला आपका? 950 आपका निकल के आया एक्सपेंस। अब बात करते हैं टू पोस्टेज।
टू पोस्टेज, ये भी आपके लिए एक्सपेंस है, कितना है 400। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, आपको याद है ना फर्नीचर सेल होने पर क्या हुआ था, आपको लॉस हुआ था। फर्नीचर था कितने का 5000 का, और आपने इसे सेल कितने में किया था 2400। तो आपका जो निकल के आ रहा है लॉस वो क्या निकला 2600। अब याद है ना जो साइड अधिक होता है उसकी टोटलिंग पहले करेंगे। ये साइड अधिक है आपका, कितना अमाउंट है आपका 46900। तो यहाँ भी कितना होगा आपका 46900, और जो डिफरेंस होगा वो क्या निकलेगा आपका सरप्लस। जो डिफरेंस होगा वो क्या निकलेगा आपका सरप्लस। तो डिफरेंस कितना आपका 15150। ये पता है ना क्या होगा, बैलेंस शीट में कहाँ पे ऐड हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। आइए देखते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। एक तरफ क्या आपका लायबिलिटी अमाउंट, एक तरफ क्या आपका एसेट अमाउंट। पहले हम बात करते हैं एसेट साइड के बारे में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, कितना आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4500। क्लोजिंग कैश, हमारे पास अंत में कैश कितना बच गया था 19600। हमारे पास बाइसिकल कितने का था 1800। हमने गवर्नमेंट बॉन्ड भी परचेज किया था, हमने इस साल गवर्नमेंट बॉन्ड भी परचेज किया था। गवर्नमेंट बॉन्ड आपने कितने का परचेज किया था 12500। इन्वेस्टमेंट, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितने का है 50000 का। फर्नीचर, फर्नीचर मेरे पास था कितना, फर्नीचर मेरे पास था कितना 15000 का, जिसमें से क्या हुआ 5000 का फर्नीचर क्या हो गया सेल हो गया। तो बचा कितना हमारे पास 10000 का फर्नीचर बचा। कितना बच गया आपका 10000। और लैंड हमारे पास पड़ा हुआ था, लैंड हमारे पास कितना पड़ा हुआ था 50000 का, ठीक है ना। अब इधर बात करते हैं, हमारे पास हमने एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव किया था। तो जो एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है वो आपके लिए क्या होता है लायबिलिटी, कितना आपका 600। रेंट आउटस्टैंडिंग, ये भी हमारे लिए क्या है लायबिलिटी है। तो जो रेंट आउटस्टैंडिंग है वो कितना हमारा 1000। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना है 1,23,300। अब इसमें क्या करोगे आप ऐड करोगे सरप्लस, इसमें आप ऐड क्या करोगे आप सरप्लस। तो जो सरप्लस था वो कितना था 15150। और जो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है वो भी क्या होती है कैपिटलाइज होती है। लाइफ मेंबरशिप फीस, तो ये भी क्या होगा आपका कैपिटलाइज होगा। वो कितना था आपका 8100। तो टोटल कितना आ गया 146,550। और क्या हमारे पास था स्टेशनरी ड्यू था, जो स्टेशनरी का पेमेंट था वो क्या था आपका ड्यू था, वो कितना था आपका 250। अब दोनों साइड का आप क्या करोगे टोटलिंग कर दोगे, दोनों साइड क्या होना चाहिए इक्वल आना चाहिए। ये कितना हो गया 148,400, और इधर भी कितना हो गया आपका 148,400।
ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, कहता है कैलकुलेट व्हाट अमाउंट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कितना अमाउंट जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। मेरे पास दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक, मेरे पास दिया हुआ स्टॉक के लिए ओपनिंग क्रेडिटर, मैंने क्रेडिटर को एडवांस कितना पे किया ओपनिंग, मेरे पास दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, मैंने क्रेडिटर्स का जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो दिया हुआ है, क्रेडिटर का मैंने एडवांस कितना पे किया क्लोजिंग ये भी दिया हुआ है, और मैंने क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया है इस स्टेशनरी के लिए मेरा ये भी दिया हुआ है। लेकिन परचेज मुझे नहीं पता। आपको याद है ना, मैंने बताया था वैसे तो क्या होता है, हम कंज्यूम कैसे निकालते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्या करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन परचेज मेरे पास मिसिंग है, और अगर परचेज ना दिया हो हम क्या बनाते हैं, किसका लेजर। अगर परचेज ना दिया हो तो हम किसका अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिटर का अकाउंट बनाते हैं, और वहां से क्या निकल के आ जाता है, परचेज निकल के आ जाता है। आइए सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, क्रेडिटर अकाउंट। मेरे पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है क्रेडिटर का, ओपनिंग एडवांस दिया हुआ है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग एडवांस दिया हुआ है, और पेमेंट मैंने कितना किया ये भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बनाएंगे अपने क्रेडिटर का लेजर। आइए बनाते हैं क्रेडिटर का लेजर। क्रेडिटर में याद है ना, सबसे पहले क्या बात होती है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। क्या आपने पेमेंट किया है टू बैंक, और डिफरेंस अपने आप निकल जाता है बाय परचेज। डिफरेंस अपने आप क्या निकल जाता है, बाय परचेज। बैलेंस अपने आप निकल जाता है। तो जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग थी वो कितनी थी, 4000। जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग थी वो कितनी थी, 8000। ओपनिंग जो एडवांस था वो कितना था, 6000। क्लोजिंग एडवांस कितना था आपका, 1500। और जो आपने पेमेंट किया है, पेमेंट आपने कितना किया है, 42,000। इधर की टोटलिंग कितनी होगी आपकी, 56,000। इधर भी टोटलिंग कितना हो जाएगा आपका, 56,000। और जो डिफरेंस है वो आपका क्या निकल जाएगा, परचेज। तो डिफरेंस कितना आपका, 50,500। ये हमारा निकल के आ गया परचेज। अब हम ओपनिंग हमें पता है, क्लोजिंग हमें पता है, परचेज हमें पता चल गया, तो हम क्या निकाल देंगे, कंज्यूम निकल के आ जाएगा, जो कि हम कहाँ लेके जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आइए बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक कंज्यूम। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, ओपनिंग स्टॉक के बारे में बात करेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, प्लस क्या करेंगे इसमें, परचेज, और लेस क्या करेंगे अपने क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्या करेंगे अपने क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 7000। परचेज कितना है, 50,500। और लेस क्या करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना आपका, 3000। तो बाकी क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। कितना कंज्यूम हो गया, 54,500। क्लियर है ना। मेरे पास ये था, ये मैंने और परचेज किया, मेरे पास ये अवेलेबल हो गया, इसमें से ये बचा हुआ है, तो बाकी क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। तो ये निकला आपका स्टॉक कंज्यूम, जिसको आप कहाँ लेके जाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाओगे, स्टॉक कंज्यूम। आइए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल अपीयर अगेंस्ट द आइटम स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये कहता है स्टेशनरी का कितना अमाउंट कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में।
तो जो मेरी बात सुनिएगा, जो कंज्यूम हुआ होगा वही तो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग क्रेडिटर दिया हुआ है स्टेशनरी का, क्लोजिंग क्रेडिटर दिया हुआ है स्टेशनरी का। कहता है ड्यूरिंग द 18-19 द पेमेंट मेड टू दोज क्रेडिटर, मैंने क्रेडिटर को पेमेंट कितना किया है, 1,62,000 मैंने पेमेंट किया है, लेकिन परचेज मेरे पास नहीं दिया हुआ है। कहता है स्टेशनरी परचेज इन कैश, आपने कैश में कितना परचेज किया है, 25% ऑफ टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। तो मेरी बात सुनो, पहले हम क्या निकाल लेंगे, परचेज कितना है ऑन क्रेडिट, और फिर हम क्या निकाल लेंगे, कैश परचेज स्टेशनरी का कितना है। फिर से मेरी बात सुनना, वो क्या कह रहा है, जो आपने स्टेशनरी परचेज किया है कैश में ना, वो कितना है, टोटल परचेज का 25% है। तो पहले तो हम निकालते हैं परचेज कितना है, कौन सा परचेज, ऑन क्रेडिट। फिर हम उसके बाद क्या निकाल लेंगे, कैश परचेज वाला क्रेडिट निकाल लेंगे। फिर हम क्या निकाल लेंगे, कैश परचेज वाला स्टेशनरी हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, परचेज। उसके लिए हमें बनाना क्या पड़ेगा, क्रेडिटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इधर क्या हो जाएगा आपका, टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, टू बैंक जो आपने पेमेंट किया था, अपने आप क्या निकल जाएगा, बाई परचेज। अपने आप क्या निकल जाएगा आपका, बाई परचेज निकल के आ जाएगा। तो जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था वो कितना था आपका, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 40,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना आपका, 58,000। जो आपने पेमेंट किया है, पेमेंट कितना किया आपने, 1,62,000। इसकी जो टोटलिंग है, टोटलिंग कितनी हो जाएगी आपकी, 2,20,000। इधर भी कितना हो जाएगा आपका, 2,20,000। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आएगा आपका, 1,80,000। ये निकला परचेज। कौन सा परचेज है, ये क्रेडिट परचेज है। ये कौन सा परचेज है आपका, क्रेडिट परचेज है। अब आ जाओ निकालते हैं टोटल परचेज। उसने एक बात बोली थी आपको कि टोटल परचेज इक्वल टू क्या होता है, वैसे टोटल परचेज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। उसने कहा था जो कैश परचेज है ना, वो टोटल परचेज का, तो टोटल परचेज को क्या मान लिया आपने, 100। कहा था कैश परचेज टोटल परचेज का 25% है, तो जो निकला क्रेडिट परचेज वो कितना है, 75%। जो चीज दिया उसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मेरे पास पता है कितना है क्रेडिट परचेज, 1,80,000। तो इसे डिवाइड किससे करोगे, 75 से। मैंने सिखाया था ना, जो चीज दिया होता है उसे डिवाइड करते हैं। तो क्रेडिट परचेज को आपने डिवाइड किससे किया, क्रेडिट परचेज से। हमें निकालना है टोटल परचेज, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 100 से कर दोगे। तो ये निकला हमारा टोटल परचेज। टोटल परचेज कितना निकल के आएगा आपका, 2,40,000। अब तो कंज्यूम निकल जाएगा ना, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, और क्या निकल गया, परचेज। आइए निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक कंज्यूम कितना होगा। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ था हमारे पास, इसमें प्लस क्या करेंगे अपने, परचेज, और लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। अपने आप निकल जाएगा स्टॉक कंज्यूम कितना निकला, अपने आप क्या निकल जाएगा, स्टॉक कंज्यूम कितना है। आइए देखते हैं ओपनिंग स्टॉक कितना है, 30,000।
आपने परचेज कितना कर लिया, 2,40,000, और क्लोजिंग कितना आपका 25,000। तो क्या निकला आपका स्टॉक कंज्यूम, 2,45,000, 2,45,000। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है सो हाउ यू डील द फॉलोइंग आइटम इन द फाइनल अकाउंट ऑफ क्लब। मेरे पास क्या दिया हुआ है, प्राइस फंड दिया हुआ है। तो प्राइस फंड कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड। इनकम फ्रॉम प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्राइस फंड में पैसा किसका लगा होता है, प्राइस फंड का, इसीलिए इनकम भी कहाँ जाएगा, प्राइस फंड में ऐड हो जाएगा। दूसरी बात ये प्राइज आपने अवार्डेड, प्राइज आपने कितने का दिया है, 9,000। तो प्राइस फंड बना किसके लिए था, प्राइस के लिए। तो कल को अगर प्राइस देना होगा तो आप किससे लोगे, प्राइस फंड से लोगे। आप इसे किससे लेस कर लोगे, प्राइस फंड से लेस कर लोगे। अगर प्राइस फंड कम पड़ेगा तो ये कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अदरवाइज प्राइस अवार्डेड आप सबसे पहले किससे लोगे, प्राइस फंड से लोगे, क्योंकि प्राइस फंड किसके लिए बनाया गया है, प्राइस के लिए ही बनाया गया। आइए इसको शो कैसे करेंगे देखते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्राइस फंड। तो प्राइस फंड मेरे पास ऑलरेडी पहले से कितना पड़ा हुआ है, 1,20,000। इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, इनकम फ्रॉम प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। तो वहां से इनकम कितना आया था, 12,000। और इसमें से लेस क्या करोगे, इसमें से क्या लेस करोगे, प्राइस अवार्डेड। इसमें से लेस क्या करोगे आप, प्राइस अवार्डेड। कितना लेस करोगे आप, 9,000। तो क्या निकल के आ गया आपका, 1,23,000। इधर क्या होगा आपका, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। इधर क्या होगा आपका, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना आपका, 1,20,000। इस तरीके से आप बैलेंस शीट में क्या करोगे, शो करोगे। तो मेरे पास प्राइस फंड अल्टीमेट था कितना, 1,32,000। इसमें से 9,000 लेस कर दिया और क्या बच गया, 1,23,000। लेकिन मान लेते हैं हमारे पास जो प्राइस फंड होता है ना, वो प्राइस, एक और बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मेरे पास जो प्राइस फंड है वो कितना है, 1,32,000। और अगर मुझे देना होता प्राइस, अगर मुझे देना होता 140 का, अगर प्राइस देना कितना होता मुझे, 140 का, तो मैं प्राइस फंड से क्या लेता, 132,000 लेता। और जो बाकी 8,000 है ना, मैं कहाँ से लेता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। याद रहेगी बात ना, कि जिस पर्पस के लिए फंड बना हुआ है, अगर उस पर्पस से आप एक्सपेंस करते हो तो सबसे पहले उस एक्सपेंस को उस फंड से लेस करोगे। अगर वो फंड कम पड़ेगा तो फिर आप कहाँ जाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाओगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 देखना। कहता है शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ कॉस्मोस क्लब। इनके पास टूर्नामेंट फंड पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है, 150। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड। इनके पास टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट में पैसा किसका लगा हुआ था, टूर्नामेंट फंड का लगा हुआ था, इसलिए इनकम भी कहाँ जाएगा, टूर्नामेंट फंड में ऐड हो जाएगा। टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना किया आपने, 12,000। तो टूर्नामेंट एक्सपेंस को आप किससे लेस करोगे, टूर्नामेंट फंड से, क्योंकि टूर्नामेंट फंड बनाया किसके लिए गया है, टूर्नामेंट एक्सपेंस के लिए बनाया गया है, इसलिए टूर्नामेंट एक्सपेंस को आप किससे लेस करोगे, टूर्नामेंट फंड से आप क्या करोगे, लेस करोगे। नीचे क्या लिखा हुआ, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट एक्रूड है, यानी इनकम तो है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। तो ये जो 6,000 रुपीज इनकम है, ये भी कहाँ जाएगा, टूर्नामेंट फंड में ऐड हो जाएगा। दूसरी ओर ये मेरे लिए क्या बन गया, एसेट, क्योंकि मिला नहीं है, मिलना
बाकी है। और याद है ना, जो मेरे पास है वो एसेट है और जो मैं लोगों से मांगता हूँ वो भी क्या है, एसेट है। कि कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड भी शो होगा, क्योंकि अभी मिला नहीं है, मिलना बाकी है। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम बात करते हैं एसेट साइड के बारे में। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1,50,000। और इंटरेस्ट एक्रूड हुआ था, इंटरेस्ट एक्रूड, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट एक्रूड हुआ था, वो कितना था 6,000। रिसीव नहीं हुआ, एक्रूड हो गया, लेकिन रिसीव नहीं हुआ लेकिन एक्रूड हो गया। इसका मतलब ये होता है कि मेरे लिए वो क्या बन गया, एसेट, कभी न कभी वो पैसा मुझे मिलेगा। अब इधर बात करते हैं, हमारे पास टूर्नामेंट फंड कितना था। टूर्नामेंट फंड कितना था, टूर्नामेंट फंड 1,50,000। अब इसमें ऐड क्या करोगे आप, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, वो कितना था आपका 24,000। पता है ना कैसे कैसे, एक तो मुझे 18,000 रिसीव हो गया था और 6,000 अभी भी क्या है, बाकी है, लेकिन है तो इनकम इसी साल का। अब इसमें से क्या करोगे आप, लेस करोगे टूर्नामेंट एक्सपेंस। इसमें से क्या लेस करोगे आप, टूर्नामेंट एक्सपेंस क्या करोगे आप, लेस करोगे। कितना आपका टूर्नामेंट एक्सपेंस 12,000, तो आपका निकल के कितना आ गया 1,62,000। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, कहता है फॉलोइंग इन द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राजधानी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31/2015। मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, ओपनिंग कैश दिया हुआ है, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग दिया हुआ है, कैश इन करंट अकाउंट ओपनिंग दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, एंट्रेंस फीस दिया हुआ है, लाइव मेंबरशिप फीस दिया हुआ है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आपके लिए क्या है, इनकम है। कैंटीन कलेक्शन ये भी आपके लिए क्या है, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये भी आपके लिए क्या है, इनकम है। स्टाफ सैलरी ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। कैंटीन एक्सपेंस ये भी आपके लिए एक्सपेंस है। मिसलेनियस एक्सपेंस ये भी आपके लिए एक्सपेंस है। इंश्योरेंस ये भी आपके लिए एक्सपेंस है। टेलीफोन एक्सपेंस भी आपके लिए एक्सपेंस है। फर्नीचर परचेज ये आपके लिए क्या है, एसेट है। इन्वेस्टमेंट परचेज ये आपके लिए क्या है, एसेट है। और अंत में बच गया कैश, कैश इन डिपॉजिट, कैश इन करेंट अकाउंट, ये भी आपके लिए क्या है, एसेट है। ये कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और ये कहाँ जाएगा आपका, ओपनिंग बैलेंस शीट में। आइए देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बातें लिखी हुई है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आपका 7,000 रुपीज़, यानी पिछले साल का आपका 7,000 क्या था, बाकी था। तो इस साल जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उसमें से क्या करोगे, 7,000 लेस कर दोगे, क्योंकि पिछले साल का था। इस साल का कितना बाकी है, 5,600 है, तो इस साल का इनकम, इसे क्या करेंगे, साल के इनकम में ऐड कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, पिछले साल आपको रिसीव हुआ था, लेकिन ये है किस साल का, करंट ईयर का, हम इसे क्या करेंगे, करंट ईयर में ऐड कर देंगे। जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उसमें से कुछ अमाउंट किसके लिए है, नेक्स्ट ईयर के लिए, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग, जो आपको पैसा आपने पे किया उसमें से तो 1,200 कौन सा है, पिछले साल का, इसलिए क्या करेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग, जो आपने सैलरी पे किया उसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। और इस साल का ये बाकी रह गया, इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फर्नीचर आपके पास स्टार्टिंग में कितना पड़ा हुआ है, 10,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना पड़ा हुआ है, 20,000। डिडक्शन क्या दोगे फर्नीचर पर, 20%। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे क्या दोगे आप,
30%। ठीक है ना। हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ये जितनी बातें ओपनिंग है कहाँ जाएगी, आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में, और ये क्लोजिंग कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एक और आपका जो ओपनिंग कैश था वो भी कहाँ जाएगा, आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है, एसेट है। एडवांस देना क्या है, लायबिलिटी है। सैलरी बाकी है, लायबिलिटी है। फर्नीचर आपके लिए क्या है, एसेट है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके लिए क्या है, एसेट है। ठीक है ना। आइए सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट। एक और क्या होगा आपका, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। पहले हम बात करते हैं एसेट साइड के बारे में। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारे पास ओपनिंग कितना पड़ा हुआ था, कैश इन हैंड 4000। कैश इन डिपॉजिट, कैश इन डिपॉजिट वो कितना हमारा 16,000 है। कैश इन करेंट अकाउंट, कैश इन करेंट अकाउंट, तो करेंट अकाउंट में हमारा कैश कितना पड़ा हुआ है, 5,200। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, 7,000। फर्नीचर, फर्नीचर कितना था, 10,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वो कितना था हमारे पास, 20,000। अब बात करते हैं एसेट साइड। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग, और ये सारी बातें हम पहले ही लिख चुके हैं, कौन कहाँ जाएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना था आपका, 1200। अब जो डिफरेंस है वही तो क्या निकलेगा आपका, ओपनिंग कैपिटल। जो डिफरेंस है वो क्या निकलेगा आपका, ओपनिंग कैपिटल। ये आपका है बैलेंसिंग फिगर, यह आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर। इसकी टोटलिंग पहले कर देते हैं, कितना हो गया 62,200। इधर भी कितना हो गया आपका 62,200, और जो डिफरेंस है वो क्या निकलेगा आपका, ओपनिंग कैपिटल 59,000। आइए बात करते हैं, बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक तरफ क्या होगा आपका, एक्सपेंडिचर, अमाउंट, एक तरफ क्या होगा आपका, इनकम अमाउंट। पहले बात करते हैं इनकम साइड की, बाय सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव कितना हुआ था, 80,000। 80,000 में से 7,000 कौन सा था, पिछले साल का। इस साल का आपका बाकी कितना रह गया था, 2,000। यही बात हुई थी ना। 7,000 क्या होगा आपका, लेस होगा। 2,000 आपको मिला था पिछले साल, लेकिन वो है किस साल के लिए, करंट ईयर, इसलिए क्या होगा, इसको ऐड कर लेंगे। इस साल का बाकी कितना रह गया, 5,600। और इस साल जो मिला है उसमें से कुछ अमाउंट किसके लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, कितना, 2,500। तो क्या निकल के आ गया आपका, 78,100। अब बात करते हैं बाई एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस भी आपके लिए क्या था, इनकम था। बाई एंट्रेंस फीस
एंट्रेंस फीस कितना था आपका 12,000। बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ न्यूज़पेपर कितना था आपका न्यूज़पेपर 200। बाय कैंटीन कलेक्शन, बाय कैंटीन कलेक्शन 4,400। बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वो कितना था हमारा 1,600। इधर बात करते हैं क्या क्या बातें होंगी। टू स्टाफ सैलरी, कितना था आपका स्टाफ सैलरी, आपने पेमेंट कितना किया था 35,400। इसमें से तो 1,200 किसका था पिछले साल का, और इस साल का बाकी कितना रह गया 1,800। तो जो अमाउंट निकल के आएगा वो क्या निकलेगा आपका 36,000। टू कैंटीन एक्सपेंस, टू कैंटीन एक्सपेंस, तो जो आपका कैंटीन एक्सपेंस था, कैंटीन एक्सपेंस कितना था आपका 3,500। नेक्स्ट बात करते हैं टू मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस वो कितना था आपका 800। टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस कितना था आपका 2,000। टू टेलीफोन एक्सपेंस, टू टेलीफोन एक्सपेंस वो कितना था आपका 4,800। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर तो फर्नीचर आपका था कितने का 25,000 का। देख लेते हैं कैसे कैसे था 25,000। हमारे पास फर्नीचर हमने परचेज कितना किया था 15,000 का, और हमारे पास ओपनिंग कितना पड़ा हुआ था 10,000, तो कुल कितना हो गया 25,000। तो डेप्रिसिएशन किसका लगेगा आपका 25,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन था कितना 10%, तो 25,000 का 20% था ना, 25,000 का 20% कितना हो जाएगा आपका 5,000। और किसकी बात करें टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का था 20,000, और डेप्रिसिएशन का रेट कितना था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर 30%। तो 20,000 का 30% कितना होगा आपका 6,000। ठीक है ना, आओ देखते हैं जो साइड अधिक होगी उसकी टोटलिंग पहले करेंगे। ये वाली साइड अधिक है, कितना आपका 96,300। इधर भी कितना होगा आपका 96,300, और जो डिफरेंस है वो क्या निकला आपका सरप्लस, जो डिफरेंस है वो क्या निकला आपका सरप्लस। तो डिफरेंस कितना आपका 38,200। आइए देखते हैं नेक्स्ट, बनाते हैं बैलेंस शीट इसका। एक तरफ क्या होगा आपका लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। पहले बात करते हैं अपने एसेट साइड के बारे में।
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5600। फर्नीचर फर्नीचर था कितना हमारे पास? 25,000। और डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 5,000। तो हमारे पास क्या बचा फर्नीचर? 20,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास था कितना? 20,000। इसमें से चला कितना गया? डेप्रिसिएशन 6,000। तो मेरे पास क्या बच गया? 14,000 बैलेंस बच गया। इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा? 46,000। कैश इन हैंड कितना हमारे पास है? कैश इन हैंड 6,700। कैश इन डिपॉजिट तो कैश इन डिपॉजिट कितना हमारे पास? 20,000। कैश इन करेंट अकाउंट कितना है? 4,200। इधर की बात करते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? 2,500। सैलरी आउटस्टैंडिंग वो कितना आपका? 1,800। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितने का था? 59,000। इसमें आप क्या ऐड करोगे? सरप्लस कितना? 38,200। और क्या ऐड करोगे इसमें? लाइफ मेंबरशिप फीस वो कितना है? 15,000। तो कुल कितना हो जाएगा आपका? 1,12,200। ठीक है ना? अब आप क्या करोगे? दोनों साइड की टोटलिंग कर देंगे। कितना आ रहा आपका? 1,16,500। इधर भी कितना आ रहा आपका? 1,16,500। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। कहता है हाउ आर द फॉलोइंग आइटम ट्रीट व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st 2019। देखना क्या क्या बातें लिखी हुई है। ये कहता है टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आपने क्या किया था? 1,10,000 की चीज़ आपने कितने बेची है? 1,37,000 में। तो ये तो आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया? 27,000 का। ये कहाँ जाएगा आपका? इनकम साइड। ये कहाँ जाएगा आपका? इनकम साइड। जो स्पोर्ट्स मटेरियल के क्रिएटर हैं उनको आपने पेमेंट कितना किया है? 3,00,000 रुपीज़ पेमेंट किया है। कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आपने कैश में कितना परचेज किया है? 80,000 रुपीज़ आपने परचेज किया है। ठीक है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला टोटल परचेज कितना है। ये तो ये है कि आपने क्रेडिटर को क्या किया? पेमेंट किया है। कितना पेमेंट किया आपने? 3,00,000 रुपीज़ पेमेंट किया है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट और हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये कहता है कि हमारे पास जो स्पोर्ट्स मटेरियल था, ओपनिंग ओपनिंग कितना था 1,20,000, क्लोजिंग कितना था 1,50,000, ओपनिंग क्रेडिटर कितना था 45,000, क्लोजिंग क्रेडिटर कितना था 60,000। और पेमेंट हमें पता है, हमने पेमेंट कितना किया क्रेडिटर्स को, लेकिन हमें परचेज नहीं पता। तो क्रेडिटर्स हमारा क्या निकल जाएगा, परचेज निकल जाएगा। और फिर परचेज को मैं यहाँ यूज़ कर लूँ क्या निकलेगा, यूज निकल जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, लेकिन परचेज नहीं पता। तो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, परचेज निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, क्रेडिटर के अकाउंट बनाएंगे। आइए बनाते हैं क्रेडिटर अकाउंट। एक तरफ क्या हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पहले हम बात करेंगे बाई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वो कितना था 45,000। इधर क्या हो जाएगा आपका टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, वो कितना था 60,000। और जो आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया था टू बैंक, आपने क्रेडिटर का पेमेंट कितना किया था 3,00,000 रुपीज़। तो अपने आप क्या निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा बाई परचेज। लेकिन याद रखना ये कौन सा परचेज है, ऑन क्रेडिट वाला परचेज है। ये आपका निकल जाएगा आपका बैलेंस। तो ये कितना हो गया आपका 3,60,000। इधर भी कितना होगा आपका 3,60,000। और जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आपका 3,15,000। ये आपका क्या निकल के आ गया परचेज। आइए अब निकालते हैं टोटल परचेज। टोटल परचेज इक्वल टू क्या होगा आपका, टोटल परचेज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। तो हमें दोनों चीज पता है, हमने कैश में कितना परचेज किया था 80,000, और हमने क्रेडिट में कितना परचेज किया है 3,15,000। 80,000 और 3,15,000 कितना हो जाएगा 3,95,000। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हमारे पास कंज्यूम कैसे निकलेगा। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 1,20,000। इसमें ऐड क्या करोगे आप, परचेज। कितना है परचेज 3,95,000। और लेस क्या करोगे इसमें से, क्लोजिंग स्टॉक। लेस क्या करो इसमें से, क्लोजिंग स्टॉक। हमारा परचेज यही था ना 3,95,000। और जो क्लोजिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना था 1,50,000। जो निकला वो निकला स्पोर्ट्स मटेरियल यूज। जो निकला वो क्या निकला, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज। तो हमारा क्या निकल के आ रहा है 3,65,000। और 3,65,000 में से तो कुछ तो आपने सेल कर दिया, कुछ तो आपने क्या किया है, सेल कर दिया। रॉ मटेरियल
रॉ मटेरियल सेल, आपने इसमें से कितने का रॉ मटेरियल सेल कर दिया था? 1,10,000 का, याद है ना? तो बाकी जो बचा ना, उससे आपने क्या किया है? कंज्यूम किया है। कितना कंज्यूम हो गया? 2,55,000। ये निकला आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये क्या निकला आपका? रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है ना? ये निकला आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम। मेरे पास था कितना? 120। मैंने और कितना परचेस किया? 395। इसमें से ये बचा हुआ है, तो बाकी यूज हुआ है। इसमें से आपने 110 क्या किया है? सेल किया है, तो बाकी आपने क्या किया है? कंज्यूम किया। ठीक ना?